यम दीपदान कब करना चाहिए और इसकी पद्धति क्या है, यम दीपदान करने की यह समस्त जानकारी इस वीडियो में आपको मिल जाएगी। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि धनतेरस के दिन से यम दीपदान शुरू होता है, यानी यम पंचक शुरू होता है। कई लोग 5 दिनों तक करते हैं, यानी भाई दूज तक करते हैं यम दीपदान। कई लोग धनतेरस के दिन ही मात्र करते हैं और कई लोग काली चौदस को करते हैं। ये 3 पद्धतियां मैंने बता दी, लेकिन यदि आप मेरी माने, जैसे मैं आपको बताना चाहता हूं, तो आप यम पंचक यानी शास्त्र के मुताबिक धनतेरस से लेके भाई दूज तक आप यम दीपदान करें। ठीक है, मैं आपको इस वीडियो में बिल्कुल ही सरल पद्धति से बताऊंगा कि आप यम दीपदान कैसे करें। देखिए, यम दीपदान आपको हमेशा गेहूं के आटे से बने हुए दीपक में ही किया जाता है। क्यों? क्योंकि गेहूं के आटे से बने दीपक में तमोगुणी ऊर्जा तरंगों को शोषित करने की ताकत होती है और आपतत्वात्मक तमोगुणी तरंगे जो वायुमंडल में घूमती है ना, ये तरंगे ही होती हैं जो अकाल मृत्यु का कारण बनती हैं। इनको शोषित करने की ताकत गेहूं के आटे से बने हुए दीपक में होता है। ऐसे हमारे संतों का और मनीषी जनों का मत है। आटे का दीपक आप अपने घर में ही ताज़ा ताज़ा बनाना, मार्केट में मत खोजने जाना। आटे का दीपक बनाना बहुत ही सरल है। कम पानी से आटा गूंथना और उसके अंदर तेल मिला लेना। तेल कौन सा मिलाना है आपको? सरसों का तेल मिलाकर ही ये दीपक आपको बनाना है। ठीक है, अब दीपक देखिए इस प्रकार बनेगा, आप लोग वीडियो में देख सकते हैं। आटे के दीपक में 4 मुख निकाल देना, क्योंकि इसके अंदर रुई की 4 बत्तियां लगेंगी। यम देवता को चौमुखी दीपक अर्पित किया जाता है, इसलिए इसके अंदर आप लोग रुई की बत्तियां लगा देना अच्छे से। और फिर इसके अंदर आप लोग सरसों का तेल भरना। जी हाँ, आपको घी भी नहीं भरना है, आपको तिल का तेल भी नहीं भरना है, केवल सरसों का ही तेल आपको भरना है। सरसों के तेल आप भरने के बाद इन बत्तियों को अच्छे से गीली कर लेना, ऊपरी हिस्से में भी। अब क्या करना है आपको? इसके अंदर आपको काला तिल डालना है। और आप लोग ध्यान दे रहे होंगे कि यहाँ पर मैंने 2 दीपक रखा है। जी हाँ, 2 दीपक आपको रखना ही है, क्योंकि एक दीपक हम लोग दक्षिण दिशा में यम देवता को दान करेंगे और यम देवता को अकेले दीपक दान नहीं किया जाता है, इसलिए एक दीपक आपको तुलसी जी के पौधे के पास रखना है। ठीक है, समझ गए ना? इसीलिए मैंने 2 दीपक बनाया है। आपको भी रोज 2 दीपक ही बनाना है आटे का। अब आप इसके अंदर तेल भरने के बाद आप इसके अंदर तिल डाल दीजिएगा। काला तिल आपको डालना है। दोनों दीपक में आप काला तिल डाल दीजिएगा। काला तिल डालने के बाद अब हम लोग इस दीपक को प्रज्वलित करेंगे। दीपक प्रज्वलित होने के बाद अब हम लोग दीपक का पूजन कर लेंगे। पूजन करने के लिए सबसे पहले आप दीपक को कुमकुम लगा देना। अपने तीसरी उंगली से, छोटी वाली उंगली है ना, उसके बगल वाली उंगली से आप कुमकुम लगा देना। दोनों दीपकों को लगा देना। लेकिन मंत्र कौन सा बोलना है? मंत्र यदि आपको नहीं आता हो तो केवल इतना भी आप बोल सकते हैं, ओम दीप ज्योति नमः, ओम दीप ज्योति नमः। और जिनको मंत्र आता है, शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम सुख संपदाम शत्रुबुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमोस्तुते, इस प्रकार से आप मंत्र बोल लेना, जो भी आपको उचित लगे। फिर उसके बाद आप अक्षत चढ़ा देना। अक्षत चढ़ाने के बाद आप एक एक पुष्प चढ़ा देना। पुष्प चढ़ाने के बाद आप धूप दिखा देना और दीपक को प्रणाम कर लेना। ये हमने दीपक का पूजन कर लिया। अब हम लोग दीपक को दक्षिण दिशा की ओर दान करेंगे। दक्षिण दिशा किसका है आपको पता है ना? यम देवता का है। यमपुरी की दिशा है वह दक्षिण दिशा। तो आप कहीं भी खुली जगह पर चले जाना। अब आप पूछेंगे कि दक्षिण दिशा हमको कहाँ से मिले? तो आपके घर के दक्षिण की तरफ, अथवा तो आपका जो एरिया होगा ना, लोकेशन होगा, उसके दक्षिण की तरफ आप मुख करके खड़े हो जाना। गांव होगा तो गांव में आप दक्षिण दिशा की ओर मुख करके खड़े हो जाना। यदि आप बिल्डिंग में हैं तो घर के अंदर यह दीपक नहीं दान किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, ये दीपक आपको दान करना है घर के बाहर। कहाँ पे कर सकते हैं? किसी नदी के पास, किसी तालाब के पास, किसी कुएं के पास। लेकिन मुझे पता है ये सब चीज़ें शहर में नहीं मिलेंगी, तो आप किसी सड़क पर भी दान कर सकते हैं, अथवा तो ये दीपक आप कहीं भी
खुले स्थान पर रख सकते हैं। लेकिन ये जो यम देवता का दीपक है ना, आप ये पीपल के नीचे मत रखिएगा, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। ना तुलसी के नीचे रखिएगा। तुलसी जी के लिए हम लोगों ने दूसरा दीपक बना रखा है, तो ये आपको खुले स्थान में ही रखना है। भले टेरिस पे आप लोग चले जाइएगा और साउथ डायरेक्शन में, दक्षिण दिशा में आप लोग ये दीपक दान कर सकते हैं। दीपक दान करने के लिए आप हाथ में दीपक पकड़ लेना, दक्षिण दिशा की ओर मुख कर लेना और दीपक हाथ में उठा लेना। दीपक हाथ में उठाने के बाद आपको क्या करना है कि मंत्र पढ़ना है। ये मंत्र बहुत जरूरी है, आप लोग इस मंत्र को याद कर लेना। मंत्र है मृत्युना पाशदंडाभ्याम कालेन श्याममया सह त्रयोदश्याम दीपदानात् सूर्यजः प्रियताम मम। फिर से मैं पढ़ूंगा। मृत्युना पाशदंडाभ्याम कालेन श्याममया सह त्रयोदश्याम दीपदानात् सूर्यजः प्रियताम मम। इसका अर्थ समझ लें। जिनको संस्कृत श्लोक याद नहीं होगा अथवा तो जिनको पढ़ने नहीं आएगा, वे लोग, मैं अभी अर्थ बताऊंगा ना, केवल ऐसे आप बोल देना, ठीक है। अर्थ है कि धन त्रयोदशी पर यह दीप मैं सूर्य पुत्र को अर्थात यम देवता को अर्पित करता हूँ। मृत्यु के पाश से वे मुझे मुक्त करें और मेरा कल्याण करें। अब देखिए, ये मंत्र जो है ना, आपको केवल त्रयोदशी के दिन काम आएगा, यानी धनतेरस के दिन। और यदि आप 5 दिन करते हैं ना, तो आपको कौन सा मंत्र बोलना है? धनतेरस के दिन तो आप लोग ये मंत्र बोलेंगे, लेकिन जो 4 दिन बचेंगे या 5 दिन बचेंगे जो आगे आने वाले, उसके अंदर आप क्या बोलेंगे? ओम यम देवाय नमः, अथवा तो ओम यम देवताय नमः, ओम यम देवताय नमः, ओम यम देवताय नमः। ऐसे दीपक हाथ में उठाकर आप लोग इस मंत्र का उच्चारण करना। फिर आपको दीपक रखना है दक्षिण दिशा की ओर, लेकिन धरती के ऊपर डायरेक्ट नहीं रखना, आपको गेहूं या चावल बिछा कर रखना है। इसके ऊपर मैं अलग वीडियो बना रहा हूँ, शॉर्ट वीडियो रहेगा कि धरती के ऊपर डायरेक्ट क्यों नहीं रखा जाता है दीपक। इसका भी कारण है, मैं अभी बता देता हूँ। इसका कारण यह है कि कालिका पुराण में वर्णन आता है कि धरती माता 2 चीज़ों को नहीं सहन कर पाती हैं। धरती माता सब कुछ सहन कर लेती हैं, लेकिन 2 चीज़ें नहीं कर पाती हैं। पहला कि जो कोई पैर पटकता है ना अकारण से धरती के ऊपर, वो धरती माता सहन नहीं करती हैं। धरती माता की नाराजगी मिलती है, धरती माता नाराज होती है इससे, और धरती माता के नाराज होने से लक्ष्मी घटती है। हमारा जो सौभाग्य होता है ना वह घटता है, हमारे भाग्य की रेखाएं खराब होती हैं। तो ऐसे ही धरती माता के ऊपर पैर नहीं पटकना चाहिए। और दूसरा, जो धरती माता नहीं सहन करती हैं, वो डायरेक्ट दीपक का जो आंच होता है ना, वह धरती माता नहीं सहन करती हैं। इसलिए दीपक के नीचे गेहूं या चावल का आसन देना चाहिए। ये मैं अपने मन गढ़ंत बात बताता नहीं हूँ, मैं ये शास्त्र की बात बता रहा हूँ। कालिका पुराण में वर्णन आता है और इसका श्लोक भी है। मैं शॉर्ट वीडियो बना दूंगा, श्लोक मुझे याद नहीं है, उसके ऊपर आप लोग देख लेना इसका श्लोक। तो आप ये दीपक रखने के बाद यम देवता से आप प्रार्थना करना कि हमारे घर वाले सदैव सुरक्षित रहें। और यम देवता का पूजन ना वर्ष भर में एक ही दिन होता है और वो धनतेरस के दिन ही होता है, ठीक है। तो आप लोग 5 दिन तक यम देवता से प्रार्थना करना और उसके बाद जो दूसरा दीपक हमने जला कर रखा है वो तुलसी माता के पास ले जाना। और ध्यान देना, मैं एक बात और आपको बता दूं इसके अंदर कि तुलसी जी का पौधा कभी भी दक्षिण दिशा में नहीं रखा जाता है, इससे यम यातना होती है। इसलिए तुलसी जी यदि आपके घर में हो, यदि आप लोग बिल्डिंगों में रहते हो, कहीं आपने खेत में लगा रखा हो, तो दक्षिण दिशा में नहीं होना चाहिए। इस बात का आप लोग ध्यान रखना। दक्षिण दिशा में गमला हो तो उठा के कहीं और रख देना, भले पूरब में रख देना, उत्तर में रख देना, पश्चिम में रख देना, ठीक है। अब देखिए, इसीलिए बैलेंसिंग किया जाता है। एक दिया यम देवता को दिया जाता है ना, तो दूसरा दिया तुलसी जी को दिया जाता है। तो इसीलिए हम लोग ये दूसरा दिया लेकर जाएंगे, तुलसी जी के गमले के पास रखेंगे। अब देखिए, रात्रि हो जाएगी, क्योंकि ये रात्रि को ही दीपदान किया जाता है ना, तो तुलसी जी को आप लोग स्पर्श नहीं करेंगे। सूर्यास्त के बाद तुलसी जी को स्पर्श नहीं किया जाता है। अब ये दिया आप तुलसी जी के गमले के पास एकदम सटाकर नहीं रख देना, तुलसी जी को इससे नुकसान पहुंचेगा। आप गमले के पास ही कहीं जगह देखकर
अथवा तो नीचे ही आसन देना दिया को और उसके ऊपर रख देना, माँ तुलसी को प्रणाम करना और प्रार्थना करना। तुलसी माता से प्रार्थना करना धन धान्य की वृद्धि के लिए घर के अंदर, इतना आप कर लेना। बस ये हो गया यम दीपदान की पद्धति। मंत्र याद नहीं रहेगा आपको तो ओम यम देवाय नमः। और भी कुछ पूछना होगा इस विषय पर तो आप लोग पूछिएगा। और कई लोगों ने कमेंट में पूछा है कि शंख पर वीडियो बनाइए, तो बिल्कुल मैं पूरा ट्राई करूंगा कि दक्षिणावर्ती शंख की महिमा पर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊं। जल्दी ही आ जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। हरे कृष्ण।